जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र महला आज आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान की कला संस्कृति में बहुत सारे अपने टॉपिक होते हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के लोक गीत। अब बेटा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि राजस्थान के जो लोकगीत हैं इन लोकगीत राजस्थान का एक ऐसा टॉपिक है जिससे बेटा हर एग्जाम में क्वेश्चन लोकगीतों से जरूर आता है। ये 3-4 टॉपिक बेटा ऐसे हैं, हस्तकला से, आभूषण से, चित्रकला से और लोकगीत। ये 4-5 टॉपिक बेटा ऐसे हैं जिनसे 100% आपकी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम में और क्वेश्चन अपने आते हैं। तो राजस्थान के बेटा कण कण में गीत मौजूद है, जैसे राजस्थान के कण कण में वीर मौजूद हैं, वीरों की धरती से कहते हैं। तो राजस्थान के प्रत्येक कण या प्रत्येक क्षेत्र अनेक लोकगीतों से जुड़ा हुआ है। हमारे टोटल मांगलिक कार्य छोटे से लेकर बड़े तक के मांगलिक कार्य लोकगीतों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं और लोकगीतों के पीछे हमारी धार्मिक सामाजिक भावनाएं और यहां तक बेटा हमारी आर्थिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो हम सीधा टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बेसिक जानकारी मानिए अपना का एग्जाम फाइट होता कब है, जब बेटा उस टॉपिक की हमें सामान्य जानकारी हो। तो देखो लोकगीत है, सबसे पहले तो लोकगीतों में से क्वेश्चन क्या आएंगे कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। एक तो बेटा आएगा कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, राइट। दूसरा आएगा इस लोकगीत को गायन में कौन सी जाति का विशेष योगदान है या कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है। एक तो सामान्य जानकारी लोकगीतों की है। दूसरी बेटा इन लोकगीतों की जानकारी यह है कि कुछ गीत तो ऐसे होते हैं जो विवाह, शादी या खुशी के मौके पर गाए जाते हैं, कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो गम के मौके पर भी गाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी गम के मौके पर गीत कैसे याद आते हैं, बिल्कुल वो भी बेटा बताऊंगा कि गम के मौके पर या जब हमारे खुशी ना हो तब हम कौन से गीत गाते हैं। एक बेटा भक्ति गीत है और राजस्थान के अधिकांश गीत बेटा विरह से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अधिकांश जो गीत हैं वो महिलाओं के विरह से और उनके प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए गीतों की अपने राजस्थान के लोकगीतों में प्रधानता है और इन लोकगीतों को राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने में सबसे बड़ा योगदान राजस्थान के मूलवासियों का है, जिनको हम आदिवासियों के नाम से जानते हैं। जैसे पटेला, लालर, बीछियो क्या हैं, ये आदिवासी क्षेत्रों के पहाड़ी गीत हैं। तो हमें अलग अलग प्रकार से भी साथ में भी पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार से भी पढ़ेंगे कि कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित है और विवाह में भी देखो बेटा आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन सा लोकगीत वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है, वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा, कौन सा जो गीत है वो वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ लिंक से हटकर या अन्य तरीकों से हटकर मैं सबसे पहले आपको राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं उनका सामान्य परिचय देता हूं। उसके बाद हम प्रत्येक लोकगीत को डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में किसके द्वारा गाया जाता है और इस गीत का संबंध किससे है। तो मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं अब अपने राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों को। बेटा मैं आपके सामने राजस्थान के लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं अल्फाबेट के हिसाब से कि राजस्थान के अपने जो लोकगीत हैं वो बेटा ये राजस्थान के प्रमुख लोक गीत हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो बेटा कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजस्थान का लोकगीत नहीं है। तो बेटा देखो मैं आपको एक बार इन सभी लोकगीतों का हम इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, धार्मिक गीत है या कौन सा सामाजिक गीत है, कौन सा वैवाहिक गीत है, किस जाति के द्वारा किस क्षेत्र में गाया जाता है और इस गीत की मुख्य विशेषता जो क्या है। तो बेटा देखो राजस्थान के लोकगीत अल्फाबेट के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो ये देखना कि बहुत ही अच्छे ढंग से
और स्वतंत्र ढंग से हम लोकगीतों का अध्ययन करेंगे और इस तरीके से अध्ययन करेंगे कि बेटा ये हमें स्थायी याद रहे। तो आपके स्थायी याद रखने के लिए ही मैंने राजस्थान के लोकगीतों को आपके सामने अल्फाबेट के हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बेटा ओल्लू, इंडोणी, कांगसियो, कागा, काजलियो, कामण, कुकड़ी, केसरिया बालम, केवड़ा, गणगौर, गोरबंद, घुड़ला, घूमर, घोड़ी, चरचरी, चिरमी, चौक चांदनी, जच्चा, जलोया जलाल, जखड़ियां, जीरा, झोरावा, ढोला मारू, तीज, तेजा टहर, दुपट्टा, पटेला, पंछिड़ा, पंखिड़ा, पणिहारी, परनेत, मानी इस हिसाब से बेटा हम अल्फाबेट के हिसाब से अपने इन लोकगीतों का अध्ययन करेंगे। और ये बेटा बहुत ही सरल है। एक बार ये दिए आपको तो क्या करना है, एक बार पढ़ना है कि कै पर कौन कितने गीत हैं, घ पर कितने गीत हैं, च पर कितने गीत हैं, मैं पर कितने गीत हैं। अब सबसे पहले बेटा इनको याद मानी रटना हमें नहीं है, सबसे पहले समझना। हर चीज को बेटा समझा जाता है तो वो स्थायी क्या रहती है, याद रहती है। तो इनमें से ये जो गीत हैं ये तो यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो आपको वहां क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे, परंतु इनमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं उनकी जानकारी हमें सबसे पहले होना चाहिए। जैसे बेटा आपके सामने कुछ गीत तो श्रृंगार प्रधान है जिसमें सौंदर्यता का वर्णन है, इनमें कुछ गीत ऐसे हैं जो विरहणी नायिका के हैं, इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो वैवाहिक गीत हैं, विरहणी नायिका के वैवाहिक गीत के अलावा कुछ इनमें से गीत ऐसे हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और धार्मिक गीत हैं। जैसे बेटा ओल्लू गीत किसी की याद में गाया जाता है, ओल्लू गीत पुत्री की विदाई के समय भी गाया जाता है, या ओल्लू गीत किसी की याद में गाया जाता है। इंडोणी गीत बेटा एक श्रृंगार प्रधान महिलाओं का गीत है। एक बेटा ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान में लोकगीत पुरुष व महिलाएं दोनों के द्वारा गाए जाते हैं। तो बेटा यहां पर एक क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने रखूं तो इनमें से कौन सा गीत पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। मानी राजस्थान के लगभग लोकगीत महिलाओं में प्रचलित हैं और राजस्थान के लगभग लोकगीत चाहे वो विरह से जुड़े हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, और चाहे वो श्रृंगार से जुड़े हों, और चाहे वो विवाहिक गीत हों या वो मांगलिक गीत हों, इनमें से कौन सा गीत है वो पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, लगभग गीत हैं वो महिलाओं के हैं। तो बेटा मैं आपको बताऊं तो तेजा टहर नामक जो गीत है, तेजा टहर लोक देवता तेजाजी को जो समर्पित है, और ये गीत बेटा पुरुषों के द्वारा हल जोतते समय गाया जाता है। बाकी के आपको टोटल जो गीत दिख रहे हैं वो गीत बेटा महिलाओं के हैं। जैसे गणगौर गीत गणगौर त्योहार पर गाया जाता है, गणगौर त्योहार से जुड़ा है, बालिकाओं और महिलाओं का गीत है। गौरबंद, जिसमें गौरबंद क्या है बेटा, ऊंट के गले के आभूषण को भी गौरबंद कहते हैं, और जिस गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है उसे गौरबंद कहते हैं। घुड़ला, राजस्थान में घुड़ला एक लोकगीत भी है, घुड़ला राजस्थान में एक नृत्य भी है, घुड़ला राजस्थान में एक त्योहार भी है। घूमर राजस्थान का सिरमौर नृत्य, घूमर राजस्थान के नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य है। घोड़ी गीत, अब बेटा ये घोड़ी गीत तब गाया जाता है जब दूल्हा क्या करता है, पहली बार दूल्हा बनने के बाद या सहरा पहनने के बाद पहली बार जब दूल्हा अपने घर से बारात के साथ रवाना होने के लिए घोड़ी पर चढ़ता है, उस समय उस रस्म को तो बेटा घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं, और उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत गाया जाता है। जैसे इसमें घोड़ी गीत वैवाहिक हुआ ना बेटा इनमें से, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा काजलियो गीत, काजलियो गीत श्रृंगारिक गीत भी है और काजलियो वैवाहिक गीत भी है। तो विवाह के समय काजलियो गीत कब गाया जाता है, जब बोजाइयों के द्वारा दूल्हे को सेहरा पहनने के बाद आंखों में जो काजल डाला जाता है उस समय काजलियो गीत गाया जाता है। चिरमी गीत ये बेटा विरहणी नायिका का है। चौक चांदनी जो गीत है ये बेटा बालकों का गीत है। चौक चांदनी किसका गीत है, बालकों का गीत है। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि बालक इस गीत को कब गाते हैं। जच्चा या होलर गीत तब हमारे घर में गाया जाता है जब हमारे घर में बच्चा होता है, मानी पुत्र जन्म पर जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। अगला है जलो या जलाल जो गीत है वो वैवाहिक गीत है। जखड़ियां बेटा पीर की स्मृति में
पीर की याद में गाई जाती हैं। जीरा जो गीत है वो जीरा गीत एक विरहिणी नायिका का गीत है जो अपने पति को जीरा ना बोने को संबोधित करते हुए गीत गाती है, क्योंकि बेटा जीरे को काटने में या जीरे की फसल पकाने में किसान को बहुत ही अथक प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। जोरावा है, डोला मारू राजस्थान का श्रृंगारिक गीत है, डोला मारू चित्र का भी नाम है, डोला मारू गीत का भी नाम है, डोला मारू प्रेम कथा का भी नाम है, तीज त्योहार का भी नाम है, तीज गीत का भी नाम है, तेजा टहर पुरुषों का है। दुपट्टा जो गीत है वो बेटा दूल्हे की सालियों के द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पटेला और पटेला आदिवासियों का पहाड़ी गीत है। पंछिड़ा गीत आपको पता ही होगा, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? पंछिड़ा, जिसको लिखा था मणकेलाल वर्मा ने। पंखिड़ा है। पणिहारी एक राजस्थान का श्रृंगारिक प्रधान महिलाओं का गीत है। पणिहारी मानी पानी भरते समय गाया जाता है। परनेत वैवाहिक गीत है। उसके बाद में है पपैया, पीपड़ी, पावना भी वैवाहिक गीत है। फलसड़ा वैवाहिक गीत है। बदावा, बादली, बन्ना बन्नी भी वैवाहिक गीत है। बिणजारा, बीरा, बिछुड़ो, मरस्या, माहिरा, मुमल, मोरियो, रत्नाड़ो, रसिया, रतिजुगा, लंगूरिया, लावणी, लालर, सीठने, सूपना, सोवटिया, हरजस, हिचकी, हमसिडो और हिंडो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अल्फाबेट वाला तरीका पसंद आया होगा और पसंद आ रहा होगा। आप भी बेटा एक बार थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, परंतु इन गीतों को ऐसे ही अल्फाबेट के हिसाब से याद करना, उसके बाद ये अपने आप पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अपने समाज से जुड़े हुए गीत हैं। इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी गीत नहीं है, दो चार गीतों को छोड़कर, जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ना आता हो। केवल हम इन गीतों की आगे पढ़ेंगे, इनकी डिटेल या विस्तृत में, जिसमें मैं यहां पर बताऊं, यहां पर बेटा सीठने वैवाहिक गीत हैं जो गालियों की जिनमें प्रधानता रहती है। लावणी, लंगूरिया क्या है? लंगूरिया एक धार्मिक गीत है जो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। रतिजुगा रात्रि जागरण के समय गाया जाता है। मोरियो भी एक विरहिणी नायिका का गीत है। इसमें बेटा बन्ना बन्नी वैवाहिक गीत है और इसमें पावना वैवाहिक गीत है। तो मैं आपको आगे अलग अलग बता दूंगा कि कौन सा गीत विवाह से संबंधित है और कौन सा गीत विरहिणी नायिका का है। तो ये जो आपके गीत हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको दोबारा स्क्रीनशॉट दे देता हूं, फिर प्रत्येक गीत का हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। ये है राजस्थान के अल्फाबेट ए ब स द के हिसाब से, ऐसे, फिर ई के, फिर क के, और उसके बाद में क ख ग च छ झ के हिसाब से ये राजस्थान के लगभग 51 लोकगीत राजस्थान में प्रचलित हैं। और इन लोकगीतों का अब हम विस्तार से बेटा अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कौन से गीत का? ओल्लू गीत का। मानिए अपना पहला गीत अपन डिटेल से अध्ययन भी इनका बेटा किस हिसाब से करेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। तो अपना जो पहला जो गीत होगा और राजस्थान के लोकगीतों में, और पहला गीत होगा ओल्लू गीत। पहला गीत कौन सा होगा? ओल्लू गीत। तो बेटा ओल्लू गीत की क्या है? सबसे पहले तो इसका है ओल्लू गीत किसी की याद में गाया जाता है। ओल्लू गीत क्या होता है? किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को, किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को ओल्लू गीत कहते हैं। किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं बेटा? ओल्लू गीत के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेटा इसको क्या है? बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई के समय भी ओल्लू गीत गाया जाता है। और यहां से बेटा क्वेश्चन यही तो बनेंगे कि बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो बेटी की विदाई के समय बेटा ओल्लू गीत गाया जाता है। मानी ओल्लू किसी की याद में गाया जाने वाला
गीत है। और ये ओल्लू गीत, अब मैं आपको बता दूं बेटा, ओल्लू गीत महिला और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। इसको कॉमन रूप से भी गा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा बेटा, आजकल फेसबुक पे वीडियो आते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर गीत गाते हैं। तो ओल्लू गीत, अब बेटा याद महिला को ही थोड़ी आती है, याद तो पुरुष को भी तो आती है। तो ओल्लू का मतलब क्या होता है? याद करना, किसी को याद आना। तो याद तो पुरुष को भी आती है, याद तो महिला को भी आती है। तो पहला तो यही है बेटा, ओल्लू गीत क्या होता है? किसी की याद में गाया जाता है। और ओल्लू गीत विवाह के बाद जब बेटी की विदाई की जाती है, माने समठनी या रंगबारी के बाद फेरे होते हैं, समठनी होती है, उसके बाद दूल्हे के साथ बेटी को या दुल्हन की विदाई की जाती है। तो यहां बेटी लिख दो, और चाहे दुल्हन की बेटी या दुल्हन की विदाई के समय भी क्या है? ओल्लू गीत गाया जाता है। तो ओल्लू पहला ही जो अपना गीत है वो बेटा किसी की याद में गाया जाने वाला विरह गीत भी है और ये विवाहिक गीत भी है, मानी विवाह से भी जुड़ा हुआ है। जब फेरों के बाद, समठनी के बाद या रंगबारी के बाद जब बेटी को या दुल्हन को पहली बार विदा किया जाता है तो उसकी याद में भी या उसकी विदाई के समय भी क्या गाया जाता है बेटा? ओल्लू गीत गाया जाता है। तो किसी की याद में महिला भी गा सकती है बेटा इस गीत को, और किसी की याद में इसको पुरुष भी गा सकता है। परंतु ओल्लू शब्द का अर्थ होता है किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? ओल्लू गीत। अब बेटा इसका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? कि शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य के समय, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य के समय भी ओल्लू गीत गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में समय भी ओल्लू गीत गाया जाता है। ये बेटा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में भी आया हुआ है। एक तो बेटा आपको ये पता ही है, गिद्दड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गिद्दड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। और शेखावाटी का गिद्दड़ नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। और इस गिद्दड़ नृत्य के समय और गिद्दड़ नृत्य के कलाकारों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू गीत गाया जाता है। और एक आपको बताया होगा बेटा, गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष, गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वेश धारण करते हैं उन पुरुषों को क्या कहते हैं बेटा? उन पुरुषों को गणगौर कहते हैं। मानी गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वेश धारण करके ओल्लू गीत गाते हैं, ध्यान देना, कुछ पुरुष तो इसमें नृत्य करते हैं, कुछ पुरुष महिलाओं के वेश धारण इसमें करते हैं। महिलाओं का वेश धारण करने वाले उन पुरुषों को क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। वैसे बेटा गणगौर क्या क्या हो गई? गणगौर राजस्थान में एक त्योहार भी है, गणगौर राजस्थान में एक गीत भी है, और गणगौर राजस्थान में उस पुरुष को भी कहते हैं जो पुरुष गिद्दड़ नृत्य के आयोजन के समय महिलाओं के वेश धारण करके नृत्य करता है या गीत गाता है। तो गिद्दड़ नृत्य के समय भी बेटा कौन सा गीत गाया जाता है? गिद्दड़ नृत्य के समय भी ओल्लू गीत गाया जाता है। जैसे बेटा इस नृत्य के बोल हैं, कंवर बाईरी ओल्लू आवे ओ राज, मानी कंवर बाईरी ओल्लू आवे ओ राज। ये क्या है? ओल्लू गीत के प्रारंभिक जो है पंक्तियां हैं। तो ओल्लू गीत के बारे में ध्यान रखना बेटा, हम आराम से स्लोली धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेरा बेटा उद्देश्य या मेरा मानना यह है, जो भी चीज पढ़ें उसको आराम से धीरे पढ़ें कि उसको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े और उससे संबंधित चीजें भी सारी आ जाएं। जैसे बेटा आज का अपना पहला गीत है ओल्लू गीत। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं? एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी की याद में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? ओल्लू कहते हैं। या ओल्लू किसको कहते हैं? याद को कहते हैं। ओल्लू गीत किसके द्वारा गाया जाता है? संयुक्त गीत है, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। महिलाओं के द्वारा यह गीत कब गाया जाता है? एक तो किसी की याद में, जब महिला को किसी की याद आती है, अपने भाई की भी आ सकती है, किसी की भी याद आ सकती है,
तो किसी की याद में। और मेन बेटा ये गीत गाया जाता है पुत्री की विदाई के समय, चाहे नई नवेली दुल्हन हो और चाहे वो दूसरी बार ससुराल जा रही हो और चाहे वो बेटा तीसरी बार ससुराल जा रही हो, कि जब भी अपने ग्रामीण इलाकों की जो विद्यार्थी मेरे हैं उनको तो बेटा आपको पता होगा, जब भी हम अपनी बहन बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की महिलाएं कुछ दूर तक उसके साथ गीत गाते हुए जाती है, पानी का लोटा हाथ में ले जाती है और पानी का लोटा जिस भी गाड़ी में, है ना, हमारी जो बहन बेटी बैठती है वहां तक वो गीत गाती हुई जाती है। और जो पानी का लोटा साथ ले जाती है उसमें से कुछ पानी, लोटे में से कुछ पानी उस गाड़ी के आगे के टायर में डाल देती है। ये भी बेटा ओलू गीत के समय वो रस्म भी क्यों निभाती है, वो ओलू गीत के समय वो रस्म भी वो बेटा इसलिए निभाती है वो क्यों, क्योंकि उसमें पानी से अपना पानी एक पवित्र कर देता है। माने कि जिस गाड़ी में या जिस साधन में हमारी बहन बेटी बैठी है उसमें पानी डालने के पीछे हमारी ये कामना रहती है कि इससे कोई भूत प्रेत जादू टोना जो भी इस गाड़ी पर प्रेत का साया हो वो पानी डालने से क्या है दूर हो जाता। तो हमारी जो बहू या बेटी जो भी है हमारी बहन है वो क्या है सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल पर और पहुंच जाए इसलिए। और बेटा पुरुषों के द्वारा एक ये क्वेश्चन आपको बताया है, गिद्दड़ नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो बेटा गिद्दड़ जैसे घुड़ला नृत्य के समय घुड़ला गीत गाया जाता है, घूमर नृत्य के समय घूमर गीत गाया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य पुरुषों का है, कहाँ का है, शेखावाटी का है। और शेखावाटी के गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वेश धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। और उस समय भी यह गीत पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। तो ये तो था बेटा अपना पहला गीत। दूसरा गीत है अपना इंडोणी। दूसरा कौन सा गीत है अपना, दूसरा गीत है इंडोणी। अब बेटा ये इंडोणी विशेष रूप से महिलाओं का गीत है। अपना दूसरा गीत कौन सा है, इंडोणी। और दूसरा गीत इंडोणी विशेष रूप से ये बेटा किसका है, महिलाओं का है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडोणी के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, इंडोणी क्या चीज होती है। इंडोणी ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी जान रहे होंगे बेटा, इंडोणी एक गोल घेरा होता है जो सूत का, कपड़े का, मूंज का या नारियल की जट का बना होता है, या नारियल की जट का बना होता है। कि इंडोणी क्या होती है, इंडोणी बेटा आपको देखो यहां तो स्टूडियो में मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, मैं कोशिश से, तो इंडोणी बेटा ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी देखा होगा एक गोल घेरा होता है और वो घेरा बना होता है कपड़े का, सूत का, मूंज का, जूट का, पटसन का, या अपन कह सकते हैं कि नारियल की जट का बना होता है जो सर पर रखा जाता है। मानी बेटा अपने मटके पानी भरने के लिए, देखो राजस्थान में पानी की अनादिकाल से कमी रही है, तो राजस्थान में क्या होता है पानी भरने के लिए जो महिलाएं जाती है उन्हें पणियारी कहते हैं। पणियारी गीत भी अलग है, वो अपना पेपर पढ़ेंगे। तो बेटा राजस्थान में क्या है, पणियारी जो महिलाएं हैं वो जाती हैं। अब वो पणियारी महिलाएं जो मटका लेकर जाती है, मटके को वो सर पे रखती है ना, सर को। अब जैसे सीधा मटका रख लेंगे तो वो सर में गड़ेगा और सर में वो दर्द करेगा, तो उसकी जगह वो क्या करती है बीच में गोल घेरा रखती है कपड़े का या सूत का बना होता है और उसको बहुत ही डिजाइनदार बनाती है बेटा वो पीछे से भी। तो सूत, कपड़े, मूंज या नारियल की जड़ से बने हुए बेटा गोल घेरे को क्या कहते हैं, इंडोणी कहते हैं। और इसको बेटा हम चक्री भी कह सकते हैं। इसको कई इलाकों में इसको क्या कहते हैं बेटा, चक्री भी कहते हैं। वैसे बेटा चक्री एक नृत्य भी है, वैसे क्या है चक्री एक नृत्य भी है, मानिए ये गोल होता है, चक्री होती है, इसलिए बेटा हम इसको चक्री भी कहते हैं। और कुछ इलाकों में बेटा इस इंडोणी को चूमड़ी भी कहते हैं, है ना। तो इंडोणी के क्या क्या नाम है, जो गोल घेरा होता है, जो सूत, कपड़े, मूंज या नारियल की जड़ से बना होता है, उसको बेटा चक्री भी कहते हैं कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में उससे चूमड़ी भी कहते हैं। जो मानी अब जरूरी नहीं है बेटा इसका प्रयोग, देखो आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में
और इसका प्रयोग बेटा बहुत सारे बहुपयोगी कार्यों में किया जाता है। जैसे मटके रखने के लिए नीचे सर पे कोई भी चीज रखते हैं तो उसके सर के और उस ऊपर रखी हुई चीज के बीच में जो गोल घेरा होता है उसे इंडोणी चक्रिया किस नाम से जाना जाता है बेटा? चुमड़ी के नाम से जाना जाता है। और देखो बेटा इसके गीत के बोल है मारी 1.25 लाख री लूम, पड़ोसन ले गई मारी इंडोणी। तो इस इंडोणी नामक गीत में किसका बेटा? ये इंडोणी नामक गीत महिलाओं का गीत है। इंडोणी किसका गीत है बेटा? ये महिलाओं का गीत है। और महिलाओं का गीत, इस गीत में एक क्या है? एक महिला की इंडोणी खो गई है। एक महिला की क्या हो गया? इंडोणी खो गई है, या पड़ोसन के द्वारा ले जाई गई, या तो खो गई है और या कोई पड़ोसन भी बेटा मांग कर ले जाती है। तो एक महिला के द्वारा इस व्यथा को अपने सामने रखा जाता है और वो अपने बर्तार से और नई इंडोणी मांगने की कामना जो है वो इस इंडोणी नामक गीत के माध्यम से करती है, जिस इंडोणी को बेटा हमें चक्री या चुमड़ी के नाम से जाना जाता है। इंडोणी गीत के बेटा बोल इस प्रकार हैं, पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोणी, मानी पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई मेरी इंडोणी। पड़ोसन बड़ी चकोर, चकोर मानी चतुर, पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई मेरी इंडोणी। या तो बेटा उसकी खो गई और या कोई पड़ोसन या दूसरी महिला के द्वारा उसकी जो इंडोणी है वो ले जाई गई है। तो वो क्या करती है? वो महिला इस गीत के माध्यम से दूसरी या नई इंडोणी मंगाने की कामना करती है, अपने बर्तार से कामना वो करती है। तो बेटा ये अपना थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट जो है, ये इंडोणी बहुत कम आता है। कई बार बस ये एक सुमेलित वालों में आ सकता है। जैसे या क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा राजस्थान का लोकगीत नहीं है, तो इस प्रकार से बेटा आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। वैसे ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना कि सर पर मटके के या चरी के नीचे रखे। चरी के नीचे रखते हैं इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं? चक्री कहते हैं। और इससे ही गोल घेरे वाली उस आकृति को चुमड़ी भी कहते हैं। और ये महिलाओं का गीत है और इसके बोल इस प्रकार से हैं, पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई मेरी इंडोणी, मानी पड़ोसन जो है बहुत चतुर है जो मेरी इंडोणी ले गई है। तो ये महिलाओं का गीत है जिसमें एक महिला की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो ये दो। अब बेटा अपना तीसरा जो गीत है, तीसरा गीत है अपना कांगस्यो। तीसरा गीत कौन सा है? कांगस्यो गीत है। तीसरे राजस्थान के गीत का नाम क्या है बेटा? कांगस्यो गीत। देखो ये बहुत ही सरल टॉपिक है बेटा, बस इसको अपन के देसी टाइप में इसको थोड़ा सा समझने की हमें कोशिश करनी है। देखो कांगस्यो किसे कहते हैं? बाल संवारने वाली जो कंगा होता है, बाल संवारने वाला जो कंगा होता है उसे बेटा क्या कहते हैं? कांगस्यो, मानी कंगे का वर्णन इसमें मिलता है। कंगा आप सब जानते हो, तो कंगे का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और ये भी बेटा कांगस्यो गीत है ना, ये भी महिलाओं का है। कांगस्यो गीत भी किसका बेटा? ये शुद्ध रूप से केवल और केवल ये महिलाओं का गीत है बेटा, कांगस्यो गीत है। और बाल संवारने वाले कंगे को क्या कहते हैं बेटा? कांगस्यो कहते हैं। एक इसकी ध्यान में रखनी है, यह पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है। यह पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है जो महिला प्रधान है। तो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी राजस्थान का या मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान का या मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कांगस्यो है। और कांगस्यो गीत बेटा श्रृंगारी गीत। अब देखो कंगा करने से आदमी की सौंदर्यता बढ़ती है या घटती है? कि आपने एक तो बेटा बालों में कंगी नहीं कर रखी है तो आप कुरूप लगोगे, और यदि आपने बालों में कंगी कर रखी है तो आपका क्या है? सुंदरता बढ़ेगी। तो इस गीत में बेटा ये कैसा गीत है? ये एक श्रृंगारिक गीत है। ये कैसा है? एक श्रृंगारिक गीत है।
और महिला प्रधान गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है ये, ठीक है। और इस गीत के माध्यम से भी बेटा कंगे की कामना की जाती है, एक महिला के द्वारा श्रृंगार की कामना की जाती है। और एक बेटा इसकी विशेषता है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के बीच हंसी ठिठोलों वाला गीत कौन सा है? तो पति पत्नी के बीच हंसी ठिठोलों वाले गीत का नाम भी है कांग्स्यो गीत है। मानी इस कांग्स्यो नामक गीत में पति पत्नी के बीच में होने वाले मजाक, मानी अपन कहते हैं ना मैं तो मजाक कर रहा था या हंसी मजाक कर रहे थे, तो पति और पत्नी के बीच में जो हंसी मजाक होते हैं या जिस प्रकार से एक पति और पत्नी आप कैसा मजाक कर सकते हैं, वैसे ही मजाक के बोल बेटा इस कांग्स्यो गीत में मिलते हैं। और एक बेटा इसकी सबसे खास विशेषता यह है, यह गीत जोगी जाति की महिलाओं के द्वारा, यह गीत जोगी जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। यह जो गीत है कौन सी जाति की? जोगी जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ये बेटा अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि ये कौन सा गीत है जो जोगी जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो ये गीत है अपना कांग्स्यो गीत, जोगी जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। वैसे ध्यान देना बेटा कि जोगी जो है, जोगी जाति का या जोगी नाथों का प्रमुख वाद्य यंत्र तो है बेटा सारंगी। जैसे अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारंगी कौन सी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? सारंगी बेटा लंगा का भी है, जोगी का भी है, नाथों का है। और उसी प्रकार से बेटा जोगी जाति के महिलाओं का प्रमुख गीत कौन सा है? कांग्स्यो। या पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख श्रृंगारिक प्रधान गीत कौन सा है? कांग्स्यो। और कांग्स्यो गीत में बेटा श्रृंगार का वर्णन होता है, पति पत्नी के बीच होने वाले हंसी मजाक का, हंसी ठिठोलों का वर्णन इसमें होता है, श्रृंगार का इसमें वर्णन होता है। तो ये इस प्रकार से ये हुए बेटा अपने 3। देखो पहला हुआ ओल्लू, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। विशेष रूप से यह गीत पुत्री की ससुराल भेजते समय या पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। और वैसे ओल्लू गीत मैन रूप से प्रसिद्ध है बेटा होली के अवसर पर शेखावाटी के गिद्दड़ नृत्य के समय पुरुषों के द्वारा। इंडोणी में आपको बता चुका हूं, इंडोणी क्या है? एक महिलाओं का गीत है बेटा। इंडोणी भी क्या है? एक महिला प्रधान गीत है। और पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई मेरी इंडोणी, इसके बोल हैं। इंडोणी को बेटा ये चरी के नीचे रखा जाता है तो इससे चक्रिया चुमड़ी भी इसे कहते हैं। अगला अपना लोकगीत था कांग्स्यो लोकगीत। कांग्स्यो मानी कंगा, जो श्रृंगारिक प्रधान क्या है? गीत है, पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख गीत है जो जोगी जाति की महिलाओं के द्वारा क्या है? गाया जाता है। अब बेटा हम अगले गीत पर चलते हैं। अपना अगले नंबर, कितने नंबर का गीत हो गए? 3। अगले 4 नंबर के गीत पे चलते हैं। 4 नंबर का गीत है बेटा कागा। 4 नंबर का गीत कौन सा है? कागा गीत। और बेटा ये गीत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कागा जो गीत है ये गीत तो क्या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उड़ रे महारा कारा रे कागला, ठीक है। तो इस गीत में ये सबसे पहले तो देखा बेटा कागा विरहणी नायिका का गीत है। कागा क्या है बेटा? विरहणी नायिका का या विरहणी महिला का गीत है। कागा विरहणी नायिका का गीत है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि बेटा ये भी क्या है? एक महिला प्रधान गीत है। इसके बोल हैं, उड़ उड़ रे महारा काला रे कागला जद महारा पीयूजी घर आए। अब देखो बेटा इस गीत के माध्यम से विरहणी नायिका कौवे को संबोधित करती है। कागा गीत में बेटा किस पक्षी को संबोधित किया जाता है? कागा गीत कौवा पक्षी को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला विरहणी नायिका का एक गीत है। और वो कौवे को संबोधित करते हुए कह रही है, उड़ उड़ रे महारा कारा रे कागला, जल्दी से मेरे पति को या मेरे जो प्रेमी हैं उनको मेरी याद के बारे में बता, और कद वो घर आ रहे हैं उनकी सूचना लेकर आए या उनको लेकर आए। तो बेटा अपने घर में आज भी आपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि जब छत की मुंडेर पर आकर कौवा
जो बैठ जाता है और बोलता है तो हम कहते हैं कि आज घर में कोई ना कोई मेहमान जरूर आएगा। तो बेटा ये हमारे हर चीज जो हमने किसी पक्षी से मानी, कण कण में भगवान मौजूद है सनातन धर्म के अनुसार, और उसी कण कण से हमारे क्या निकले हुए हैं, गीत निकले हुए हैं। कि हम कौवे नामक जो पक्षी है जिसको केवल श्राद्ध में याद करते हैं, कौवा नामक जो पक्षी है, और उसको भी क्या किया जाता है बेटा यहां पर संबोधित करते हुए, और एक विरहणी नायिका गीत गाती है, और गीत में वो क्या बोलती है, उड़ उड़ रे म्हारा काला रे कागला, जद म्हारा पीऊ जी घर आवे। इस प्रकार से बेटा ये कागा गीत है जो और कौवे को संबोधित करते हुए गाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना बेटा, कागा किस प्रकार का गीत है, तो कागा बेटा विरह गीत है। कागा कैसा गीत है, विरह गीत है, विरहणी नायिका का ये गीत है। अब इसके बाद अगला गीत आता है बेटा, कागा के बाद में कै पर अपने बहुत सारे गीत हैं, और कागा के बाद में बेटा अपना अगला गीत आता है काजलियो। अगला कौन सा गीत आता है, काजलियो गीत आता है। काजलियो गीत। अब देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, काजलियो माने काजल, काजलियो माने काजल, और काजल को बेटा सूरमा भी कहते हैं। काजल को क्या कहते हैं, सूरमा भी कहते हैं। तो काजल कहां डाला जाता है, आंखों में डाला जाता है, और आंखों में काजल डालने के पीछे दो कारण है। एक तो बेटा आंखों में काजल डालने से हमारे अनुसार तो क्या होता है, सौंदर्यता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। तो काजल आंखों में, दूसरा बेटा काजल डालने आंखों में सुंदरता के अलावा, सुंदरता के साथ साथ इसमें आंखों की रोशनी से भी जुड़ा हुआ है कि काजल डालने से आंखें स्वस्थ रहती है, नेत्रों की जो ज्योति होती है वो यथावत बनी रहती है, आंख का जो कचरा होता है काजल डालने से वो बाहर आ जाता है। दूसरा बेटा इससे सौंदर्यता भी बढ़ती है। तो हम हमारे राजस्थान के अनुसार देखें तो बेटा काजल सुंदरता का प्रतीक है। काजल किसका प्रतीक है, सुंदरता का। तो मैं बेटा इसको कहूं ये भी एक श्रृंगारिक गीत है, ये भी क्या है कि श्रृंगारिक गीत है, परंतु ये बेटा एक वैवाहिक गीत भी है ना। श्रृंगारिक तो है ही है, श्रृंगार का तो इसमें वर्णन है ही है, श्रृंगार के साथ साथ में बेटा ये वैवाहिक गीत भी है। तो सबसे पहले तो ये बेटा श्रृंगारिक गीत है। जैसे कांग्रेसियो क्या है, श्रृंगारिक गीत है, परंतु कांग्रेसियो गीत विवाह के समय नहीं गाया जाता है, परंतु काजलियो कांग्रेसियों की भांति क्या है, एक श्रृंगारिक गीत है, और यह विवाह के समय भी गाया जाता है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं बेटा, काजलियो गीत होली के अवसर पर, काजलियो गीत होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, चंग वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं बेटा कि होली के अवसर पर चंग नृत्य कहां किया जाता है, होली के अवसर पर चंग नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, और शेखावाटी के चंग नृत्य और चंग वाद्य यंत्र के समय भी काजलियो गीत मुख्य रूप से गाया जाता है। काजलियो गीत एक तो श्रृंगारिक गीत है, एक ये होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ, या मैं ये कहूं तो बेटा ये चंग नृत्य के साथ भी ये गाया जाता है। जैसे बेटा गिद्दड़ नृत्य कहां का है, शेखावाटी का। चंग नृत्य कहां का है, शेखावाटी का। कच्छी घोड़ी नृत्य कहां का है, शेखावाटी का है। जिसमें कच्छी घोड़ी तो बेटा शेखावाटी का व्यवसायिक नृत्य है। चंग नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक के व्यक्ति के हाथ में क्या होते हैं, चंग होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चंग होते हैं। उस समय जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य चंग नृत्य कहलाता है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। उसी समय बेटा पुरुषों के द्वारा क्या होता है, यह गीत गाया जाता है। उसी समय पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के लिए श्रृंगारिक प्रधान गीत है
तो ये पुरुषों के लिए भी श्रृंगारी प्रधान गीत है। तो बेटा कांगस्यो गीत तो महिलाओं का है, परंतु ये जो अपना काजलियो गीत है ये महिला और पुरुष दोनों का गीत है, महिला और पुरुष दोनों का गीत है। महिलाएं कब गाती है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं पुरुष कब गाते हैं। चंग नृत्य के समय, चंग वाद्य यंत्र बजाते समय होली के अवसर पर गाया जाता है। चंग बेटा एक गोल घेरे लकड़ी का बना होता है, उसको चमड़े से मढ़ दिया जाता है। वैसे बेटा चंग है वो मीणा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मीणा जाति का, जैसे राजस्थान के आदिवासियों में मीणा है, मीणा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग है। और चंग जो वाद्य यंत्र है वो मीणा जाति का है और साथ में वो चंग नृत्य के समय होली के अवसर पर बजाया जाता है। एक बेटा मैन इसकी ध्यान में रखना, मैन काजलियो जो गीत है वो अपना कब गाया जाता है? तो बेटा मैन काजलियो गीत विवाह के समय, विवाह के समय बोझाई द्वारा, विवाह के समय बोझाई द्वारा दूल्हे को, दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय, दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय गाया जाता है। यह भी बेटा आपको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय कौन सा गीत गाया जाता है? दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय दुल्हन पक्ष की महिलाओं के, दूल्हे पक्ष की, सॉरी बेटा, दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा ही काजलियो गीत गाया जाता है। तो बेटा काजलियो क्या है? श्रृंगारिक गीत है और श्रृंगारिक के साथ साथ ये बेटा वैवाहिक गीत भी है जो सभी जातियों में दूल्हे को, अब देखो बेटा जब दूल्हा बारात के जाने के लिए रवाना होता है तो दूल्हे को सबसे पहले तैयार किया जाता है, ठीक है। दूल्हे को तैयार करने के बाद उससे सेहरा, कलंगी वगैरह और पहनाई जाती है। जैसे दूल्हे को सेहरा पहनाते हैं उसके जीजा या फूफा, सेहरा पहनाने के बाद में और दूल्हे को तैयार करने के बाद में बोझाई होती है। और बोझाई में बेटा ज्यादातर तो भाभियां होती है, परंतु जहां पर दूल्हे की चाची भी क्या करती है बेटा, दूल्हे को काजल डाल सकती है। तो मानी दूल्हे पक्ष की महिलाओं में विशेषकर जिनको हम बोझाई के नाम से जानते हैं और उनके द्वारा दूल्हे को काजल, आंखों में काजल डालते समय जो गीत गाया जाता है वो काजलियो गीत कहलाता है। तो बेटा एक ध्यान देना, दूल्हे की आंखों में काजल दो प्रकार से, दो कामनाएं रखते हुए डाला जाता है। एक तो दूल्हा क्या दिखे, सुंदर दिखे, या दूल्हे का श्रृंगार करते समय ये गीत गाया जाता है। बेटा दूल्हे के श्रृंगार में सेहरा भी आता है, कलंगी भी आता है, सिरपेच भी आता है, उसके कपड़े भी आते हैं और उसके चेहरे की बनावट भी आती है और उस चेहरे में जो लगाई जाने वाली अन्य जो कृत्रिम सामग्रियां हैं वो भी आती हैं। और राजस्थान की जो परंपरागत सामग्री है वो बेटा आंखों में डाला जाता है काजल, आंखों में क्या डाला जाता है, काजल। और ये बोझाई के द्वारा डाला जाता है। इस समय जब बोझाई डाल रही होती है उस समय पड़ोस में खड़ी महिलाओं के द्वारा ये काजलियो गीत इस समय गाया जाता है। और फिर जो बोझाई अब दूल्हे के आंख में काजल डालती है उससे नेक भी दिया जाता है। तो बेटा ये अपने विवाह की एक अहम रस्म भी है काजल डालना। और दूल्हे की आंख में काजल डालने से दूल्हे की सौंदर्यता बढ़ती है। तो ये श्रृंगारिक गीत भी है, श्रृंगारिक हो गया ना बेटा, क्योंकि दूल्हे के श्रृंगार में या सौंदर्यता में चार चांद लगते हैं काजल डालने से। और विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है और विवाह के अवसर पर डाला जाता है, तो वैवाहिक गीत भी है। और बेटा होली के अवसर पर यह चंग वाद्य यंत्र के साथ पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत भी कौन सा है, काजलियो। तो काजलियो बेटा श्रृंगारिक गीत भी है, वैवाहिक गीत भी है। जैसे पहले अपने पढ़ा वो विरहणी, तो यहां पर बेटा अब ध्यान में रखना है कि बस आपको मेरे प्यारे बच्चों इतना ही ध्यान में रखना, कौन सा विरहणी नायिका का गीत है और कौन सा वैवाहिक गीत है। तो ये तो अब ये अपने रोज की देखने वाली चीजें हैं, तो ये तो आपके हमेशा याद रह जाएगा। जैसे बेटा अब हम तो अल्फाबेट के हिसाब से चल रहे हैं, मैं एक बार यहां पर आपको वैवाहिक गीत थोड़े से एक साथ ही बता दूं। अब देखो दूल्हा तैयार हो गया तैयार। दूल्हा तैयार होने के बाद अब दूल्हे की आंखों में काजल वाजल डाल दिया। अब दूल्हे को निकासी निकालने के लिए घोड़ी पर बैठाएंगे।
काजल डालते ही दूल्हे को निकासी निकालने के लिए किस पर बैठाएंगे, घोड़ी पर बैठाएंगे। जब दूल्हा पहली बार घोड़ी पर बैठेगा उस रस्म को कहेंगे घुड़चढ़ी की रस्म। और घुड़चढ़ी की रस्म के समय कौन सा गीत गाया जाएगा, घोड़ी गीत गाया जाएगा। उसके बाद दूल्हे की निकासी होगी, दूल्हे की बारात रवाना हो जाएगी। दूल्हे की बारात रवाना होते ही और दुल्हन पक्ष के यहां पर पहुंचेगी और दुल्हन पक्ष के लोग जहां दूल्हे की बारात को ठहराएंगे उसे डेरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डेरा कहते हैं। और अब बेटा जो भी अब विवाह के जो भी गीत गाएंगी वो दुल्हन पक्ष की महिलाएं गाएंगी। अब बारात कहां पहुंच चुकी है, अब बारात पहुंच चुकी है डेरे में। डेरा कहां, लड़की के घर के पास, तो इस मानी वधू के घर के पास। अब जो दूल्हे का डेरा देखते समय वहां की जो महिलाएं हैं वो गीत गाएंगी, दूल्हे का डेरा देखते समय जो गीत गाएंगी वो गीत कहलाएगा जलो या जलाल गीत कहलाएगा। फिर दूल्हा आएगा तोरण मारने के लिए और तोरण द्वार पर सास के द्वारा और बुआ सास के द्वारा आरती उतारी जाएगी। उस तोरण के बाद में और उसके बाद में फेरे होंगे। और जब दूल्हा फेरों के लिए मंडप में प्रवेश करेगा तो उससे कामण गीत गाएंगी। उस समय कौन सा गीत गाएंगी बेटा, कामण गीत गाएंगी। तो कामण गीत क्या है, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। इस और उसके बाद में बेटा समठनी होगी, रंगबारी होगी। समठनी या रंगबारी के समय दुल्हन पक्ष की महिलाएं क्या है, गालियों वाले गीत गाएंगी, गालियों वाले गीत गाएंगी जिनको सीठने कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सीठने कहते हैं। उसके बाद लड़की की विदाई की जाएगी। सीठनों के बाद लड़की की क्या की जाएगी, विदाई की जाएगी। और लड़की की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाएगा, ओल्लू गीत गाया जाएगा। उसके बाद दूल्हा क्या है, फिर मोड़े आएगा तो दूल्हे के वापिस जब अपने ससुराल जाएगा तो पावना गीत गाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से ये आपको वैवाहिक गीत हो गए, टेम्परेली आपको याद हो गए होंगे। और इन गीतों को अपन अल्फाबेट के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो ये तो बेटा काजलियो गीत। काजलियो गीत के बाद अपना अगला गीत बेटा वही है कामण गीत। काजलियो गीत के बाद अपना अगला गीत कौन सा है, कामण गीत। और ये बेटा बहुत ही बार एग्जाम में आता है। अगला गीत कौन सा है, काजलियों के बाद अल्फाबेट के हिसाब से है कामण गीत। और कामण को सबसे पहले तो बेसिक जानकारी दे दो बेटा, कामण कैसा गीत है, कामण वैवाहिक गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जैसे बेटा काजलियों क्या है, वैवाहिक गीत है, काजलियों वैवाहिक गीत है, घोड़ी वैवाहिक गीत है। तो उसी प्रकार से अब देखना बेटा कामण गीत किस प्रकार का वैवाहिक गीत है और कब गाया जाता है। तो कामण गीत वर को, वर माने दूल्हे को, कामण गीत वर या दूल्हे को जादू टोनों भूत प्रेत से बचाने हेतु दुल्हन पक्ष की, बचाने हेतु दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो जैसे अब देखो ना बेटा वैवाहिक गीत हैं, परंतु कुछ वैवाहिक गीत ऐसे हैं जो वरपक्ष की महिलाएं गाती हैं। जैसे बेटा काजलियो गीत, काजलियो गीत काजल कब डाला जाता है, जब दूल्हा अपने घर में रहता है। तो इस दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा, अब देखो काजलियो भी वैवाहिक गीत है, परंतु काजलियो एक ऐसा वैवाहिक गीत है जो वरपक्ष की महिलाएं गाती हैं। कामण भी क्या है, कामण भी वैवाहिक गीत है, परंतु यह भी गाया दूल्हे के लिए जा रहा है, परंतु गाया किसके द्वारा जा रहा है, दुल्हन पक्ष की या वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जा रहा है। अब देखो बेटा ये कब गाया जाता है, जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है। जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तब क्या किया जाता है बेटा, तब ये कामण गीत गाया
जाता है। इसके पीछे बेटा मैं गाने के पीछे आपको रीजन बता दूं, दो पहले तो रीजन मैं आपको बताता हूं, अब पहले तो क्वेश्चन याद करो बेटा। यह है कि कामण कैसा गीत है? कामण वैवाहिक गीत है जो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो यहां क्वेश्चन क्या बनेगा? वर को या दूल्हे को या कह दे बिंद को, वर को या दूल्हे को जादू टोनों से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? वर को या दूल्हे को जादू टोनों से बचाने हेतु कामण गीत गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? ये तोरण के बाद में गाया जाता है, जब दूल्हा मंडप में प्रवेश कर रहा होता। तोरण मारने के बाद दूल्हा क्या जाएगा? फेरों के लिए जाएगा, मंडप में प्रवेश करेगा या चंवरी में प्रवेश करेगा। तो बेटा इसके पीछे हमारा एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसे समझो, दुल्हन का घर यहां है, जैसे दूल्हे का घर यहां से बारात रवाना हुई, यहां से बारात रवाना हुई, मान लो कम से कम 20 किलोमीटर बारात गई है और यहां पर गई है बारात, इस गांव में बारात गई है। अब बीच में बेटा बहुत सारी सड़कें, चौराहे वगैरह आते हैं। तो हमारे राजस्थान में, हमारे समाज में बेटा एक मानना यह है कि आप देखो कई तो चौराहे में आए, तो दूल्हे इसी रास्ते से तो आया है। तो हमारे यहां पर मानना है कि रास्ते में क्या पता कोई भूत प्रेत का साया दूल्हे पर हो गया हो, है ना, या कोई प्रेत आत्मा आकर दूल्हे में मिल गई हो, या अन्य कोई भी टोटक्या दूल्हे के साथ हो गया हो। और अब वो दूल्हा पहुंच चुका है दुल्हन के घर ब्याहने के लिए, और ये परंपरागत संस्कार तो हो चुके हैं, परंतु बेटा अपना विवाह कब माना जाता है? जब फेरे हो जाते हैं। तो यहां पर अब इस गांव में, ससुराल में दुल्हन पक्ष के यहां पर मंडप में दूल्हे को बैठना है। और बेटा आपको पता ही होगा कि ऐसा अपने ये कहते हैं कि फेरे में जो काम हो जाता है तो वो फेरों में 7 फेरे। अब जैसे मान लो बेटा, उदाहरण लो, यहां से जैसे मान लो मैं दूल्हा, मैं ही बन जाता हूं बेटा दूल्हा, बुढ़ापे में एक बार और बन जाता हूं, पढ़ाता पढ़ाता बन जाता हूं, मन की एक बार और पूरी हो जाती है। जैसे मेरी बारात बेटा यहां से रवाना हुई और रास्ते में मान लो अपने, होता नहीं है बेटा ऐसा, पर हमारा तो मानना है, रास्ते में मान लो मेरे पर कोई प्रेत का साया हो गया, है ना, मेरे में कोई प्रेतात्मा मिल गई। अब मैं बैठ गया बेटा यहां पर जाकर फेरों में, और मेरे साथ मेरी बीबी बैठी है और हमने ले लिए अग्नि के समक्ष फेरे। तो बेटा मैंने बीबी के साथ भी फेरे ले लिए, जो प्रेत आत्मा मेरे शरीर में मौजूद है, जो रास्ते में कहीं से मेरे में मिल गई है, और उसके साथ भी मैंने क्या कर लिए? फेरे ले लिए। तो बेटा अपने एक मानना है राजस्थानी समाज में, सनातन धर्म में, कि यदि कोई प्रेत मिला हुआ है किसी दूल्हे में और यदि वो अग्नि के समक्ष फेरे ले लिए जाते हैं तो वो प्रेत को कोई भी नहीं छुड़वा सकता। वैसे तो बेटा ये होते नहीं हैं, पर फिर भी मैं यदि आपको बता दूं तो अपने यह मानना है कि प्रेत को छुड़ाने वाले बहुत सारे तांत्रिक और फकीर होते हैं, परंतु जब प्रेत के साथ फेरे ले लिए जाते हैं या दूल्हे में प्रेत मिला हुआ है और दूल्हा फेरे ले लेता है तो वो प्रेत कभी भी क्या करता है? उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो हमारी दुल्हन पक्ष की महिलाओं का ये मानना है कि इतनी दूर से हमारा जो जवाई है, दामाद है, हमारा दूल्हा चल कर आया है, हो सकता है कोई प्रेत या चुड़ैल का साया इस पर हो गया हो, तो वो प्रेत या चुड़ैल को भगाने के लिए या मंडप से दूर रखने के लिए जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तो कौन सा गीत गाते हैं बेटा? कामण गीत गाया जाता है। यह विशेषकर आपको बेटा ध्यान में रखना है। और यह गीत बेटा तोरण की रस्म के दौरान भी गाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि दूल्हा मंडप में प्रवेश करता तब तो गाया ही गाया जाता है, और तोरण की रस्म के समय भी, तोरण की रस्म के समय भी यह क्या किया जाता है बेटा? यह गीत दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा। तो क्या बेटा आप मुझे बता सकते हो कि तोरण द्वार पर दूल्हे की उतारे जाने वाली आरती को क्या कहते हैं? कि तोरण द्वार पर या तो सास या बुआ सास के द्वारा दूल्हे की जो आरती उतारती है, आरस से वो टोटके करती है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। इस प्रकार से बेटा ये कितने नंबर का गीत हो गया अपना काजलियो? ये 5 नंबर का तो था अपना काजलियो गीत। 6 नंबर का अपना गीत है बेटा कामण गीत, जो वर को जादू टोने या भूत प्रेत से बचाने के लिए गाया जाता है। अब बेटा अगला अपना 7 नंबर का गीत है कुकड़ी गीत। 7 नंबर का कौन सा गीत है? 7 नंबर का गीत है
कुकड़ी गीत। एक तो बेटा कुकड़ी क्या है, गीत, और कुकड़ली क्या है, एक कुकड़ी रसम भी है बेटा। कुकड़ली एक रसम भी है और कुकड़ी एक गीत है। तो एक पहले तो बेटा वो सुनो, कुकड़ी रसम किस में प्रचलित है कि कुकड़ी की रसम विवाह की एक रसम है बेटा। कुकड़ी की रसम, गीत बाद में पढ़ते हैं, पहले बेटा वो भी एक समान प्रतीत होने वाले जो शब्द है उनका भी मैं कंफ्यूज दूर करता चलूं। तो बेटा कुकड़ी की रसम किस जनजाति में है, तो सांसी जनजाति में है। कौन सी जनजाति में कुकड़ी की रसम है, सांसी जनजाति में है बेटा कुकड़ी की रसम। कि विवाह के समय कुकड़ी की रसम किस जनजाति में प्रचलित है, विवाह के समय कुकड़ी की जो रसम है और वो सांसी जनजाति में। क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, जो दुल्हन बनती है ना उससे चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, तभी फेरे होते हैं। तो सांसी या यहां क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी जनजाति है जिसमें विवाह से पहले लड़की को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, तो वो सांसी जनजाति है। सांसी जनजाति को चारित्रिक परीक्षा की देनी पड़ती है। तो ये बेटा आपको अलग से ध्यान में रखना है। अब मैं आपको यहां पर अपना कुकड़ली जो साधारण सा गीत है वो मैं आपको बता देता हूं। कुकड़ी गीत बेटा ये साधारण सा गीत है और कुकड़ी गीत इसका एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रात्रि जागरण की समाप्ति पर। रात्रि जागरण की समाप्ति पर, तो रात्रि जागरण की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, रात्रि जागरण की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है कुकड़ी गीत, जिसे बेटा कुकड़ली के नाम से भी जाना जाता है। यह रात्रि जागरण, अब देखो बेटा अपन रात्रि जागरण चाहे किसी भी देवी या देवता को समर्पित हो अपन, अब जैसे आप में से कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर रात्रि जागरण की समाप्ति तो आरती से होती है। राइट बेटा, रात्रि जागरण की जो समाप्ति होती है, जैसे अपन घरों में महिलाओं का जो रात्रि जुगा होता है ना, कि महिला संगीत जिसको हम आजकल बोलते हैं महिला संगीत, ये विवाह से पहले वाले दिन भी होता है। तो रात्रि जागरण बेटा हम कब भी कर सकते हैं। तो कुकड़ली गीत, अब यहां ध्यान देना, कुकड़ली वैवाहिक गीत भी है, कुकड़ली धार्मिक गीत भी है। कैसे बेटा, ध्यान दो कि अपन रात्रि जागरण विवाह से पहले वाले दिन भी करते हैं, ठीक है, जिसे रात्रि जुगा बोलते हैं, और उस रात्रि जुगों की समाप्ति भी एक आरती से की जाती है और उसी आरती को कुकड़ी गीत कहते हैं। तो कुकड़ली की रस्म सांसी में है, कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में, और कुकड़ी गीत एक धार्मिक गीत भी है जो किसी भी देवी देवता, लोक देवी लोक देवता, हिंदू धर्म के देवता, राम को, दुर्गा को, जीण को, रामदेव जी को, किसी को भी समर्पित क्या हो, जो रात्रि जागरण हो, और उस रात्रि जागरण की समाप्ति पर जो गीत गाया जाता है उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। और ये महिलाओं के द्वारा, मानी रात्रि जागरण को तो महिला संगीत कहते हैं, तो ये विशेषकर बेटा ये महिलाओं का क्या है, गीत है जो रात्रि जागरण की समाप्ति पर गाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बेटा आपको ये अपने राजस्थान के लोकगीतों की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी, जिसमें सबसे पहले मैंने राजस्थान के लगभग सभी गीतों का अल्फाबेट के हिसाब से आपको परिचय दिया, और उसके बाद में आपको आज मैं 7 महत्वपूर्ण राजस्थान के जो लोकगीत थे और उनका आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया। ये भी मैंने आपको साथ में बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन इन गीतों से बन सकते हैं। इस प्रकार से बेटा हम राजस्थान के सभी लोकगीतों का व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस आज की क्लास में बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही बस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपकी जो जिज्ञासाएं थी वो भी शांत हुई होगी। इन्हीं कामना के साथ आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत।